My dear students, welcome to all in this class. I will start cross product or vector product of two vectors. इसमें देखना है कि यदि दो वेक्टर हो, सपोज किया जाए कि यह दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, दो वेक्टर है और इसके बीच का एंगल थीटा हो। एक ऐसा वेक्टर हो यूनिट वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, इसको कहेंगे कैपेन, या नीचे में लग रहा है ऐसा। ऐसे पोजीशन में इस दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक वेक्टर होगा जिसे डिनोट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखें, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be the two non-zero vectors. Then cross product of vector A and vector B be also a vector. क्या देखे थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, ऑल्सो ए वेक्टर, विच इज डिनोटेड बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे जी, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। उसमें दोनों के बीच के एंगल का साइन होता था, कोसाइन होता था, इसमें क्या होगा साइन इंटू ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ऐसा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू कैपेन एंड साइन दोनों ओर मॉडुलस ले लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। जब मॉडुलस लेंगे तो क्या यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसलिए 1 छोड़ दिया, साइन थीटा इक्वल टू 3। अब हम लोग कंपेयर करेंगे डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में। आप देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑवे कम्यूटेटिव लॉ, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ऑवे कम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर
माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एसोसिएटिव लॉ का पालन करता था, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors, vector A and vector B, does not obey associative law. That is, vector A cross vector B cross C not equal to वेक्टर सी। देखे थे कि वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। क्या लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर वेक्टर ए विथ addition of two vectors vector B and vector C डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। इसका मतलब दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जोड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, देन आइदर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी पैरेलल या कोलिनियर। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, इसका मतलब दोनों या तो पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा या पाई होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए बराबर 0, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर 1/2। यह देखिए, यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी। सपोज करेंगे ओ है, ए है, बी है। ऐसे पोजीशन में हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए गुने मॉड ऑफ वेक्टर बी।
1/2 बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, ए बी सी डी। ये इसके हाइट हो जाएगा। आई डॉट आई क्या होता था, आई क्रॉस आई क्या होगा, यह वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। देखो क्या होगा, वेक्टर आई क्रॉस आई, मॉड ऑफ वेक्टर आई, दोनों सेम एंगल क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 1 0 0। इसी तरह से क्या देखे थे, लेकिन आई डॉट आई 1 होता था, लेकिन आई क्रॉस आई 0 होगा। जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0, दैट इज आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। अब देखें आई जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई जे एंगल कितना होगा जी, प्रत्येक के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, sin π/2 इंटू आई जे पर यह कौन है जी, के है, एन के जगह पर के लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये 1 1 1 इंटू के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, या वेक्टर आई लिखो या इस पर कैप आई लिखो, वेक्टर जे लिखो या इस पर कैप जे लिखो, वेक्टर के लिखो या इस पर कैप ए लिखो, यही तुम्हारा हो गया कैप एन हो गया। कैप एन के जगह पर क्या हो गया जी, आई क्रॉस जे बराबर वेक्टर के, आई जे, जे के रहेगा तब जे क्रॉस के इक्वल टू वेक्टर आई, आई से जे पर, जे से के पर, के से आई पर, वेक्टर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू वेक्टर जे। हो गया। हो गया। मान लिया जाए कि एक वेक्टर ए है, ए है A1 आई जोड़ A2 जे जोड़ A3 के, एंड वेक्टर बी बराबर B1 आई B2 जे B3 के। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लिखेंगे, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। जैसा कि आज आप लोगों के लिए आज क्रॉस प्रोडक्ट को हमने पढ़ाया, डॉट प्रोडक्ट से कंपेयर किया क्रॉस प्रोडक्ट को, इसके साथ साथ मेरे ओर से सलाह है कि कोई भी टीचर किसी भी बुक का हर इंच नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए अच्छा करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी अनिवार्य है। सेल्फ स्टडी जब करेंगे
तो और इसके साथ साथ जो भी टीचर पढ़ाएं, हम पढ़ाएं, कोई पढ़ाए, इसके अलावा बहुत सारे आपके नॉलेज गेन होंगे, बशर्ते कि आप उसको रीडिंग मारें, सेल्फ स्टडी करें, उसके वर्कआउट एग्जाम्पल को, उसके थ्योरी को। टीचर केवल एक उसको एक्टिवेट करते हैं लड़कों को। अब हम लोग अगले क्लास में इस क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको मैं आपको लोग के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक्स।